Hello everyone. Now the question is, if a minus 2 comma minus 1, b a comma 0, c 4 comma b and d 1 comma 2 are the vertices of a parallelogram. किसके हैं पैरेललोग्राम के? फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. ठीक, तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है. चलिए देखते हैं. ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है. a हमें गिवन है -2 कोमा -1, b a कोमा 0, c 4 कोमा b एंड d 1 कोमा 2. अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है. तो a और b की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? एक तरीका तो ये हो सकता है हमारे पास कि पैरेललोग्राम है, उसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ठीक, तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी. तो हम क्या कर सकते हैं, AD इज इक्वल टू BC, एक इक्वेशन आ जाएगी. दूसरी इक्वेशन बनेगी AB इज इक्वल टू CD से. तो दो इक्वेशन बनेंगी और दो ही हमारे पास अननोन वैल्यू हैं A और B. तो हमारे पास A और B की वैल्यू आ जाएगी. ठीक, लेकिन ये जो तरीका है हमारे पास, ये जो मेथड है, ये हमारा थोड़ा लेंथी पड़ेगा. तो इसलिए आसान इसका मेथड क्या होगा, मिड पॉइंट. ठीक, तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, पैरेललोग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि भाई उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो जहां बाइसेक्ट करते हैं वो उन डायगोनल्स का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है. ठीक, जो भी डायगोनल्स आपस में मीट करते हैं, जो वहां पर वो मीट करेंगे, वो पॉइंट उन दोनों डायगोनल का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा. वो मान लिया हमारे पास की P पॉइंट है, तो ये P पॉइंट AC का भी मिड पॉइंट होगा और यही P पॉइंट BD का भी मिड पॉइंट होगा. तो हम P के कोऑर्डिनेट से एक बार AC के हेल्प से निकाल सकते हैं, एक बार BD की. तो वही दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हमारे पास इक्वल रहेंगे. ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि भाई मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD. ठीक, तो मिड पॉइंट इनके सेम रहेंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट है ना. तो AC का मिड पॉइंट क्या होगा, AC का मिड पॉइंट क्या होता है, -2 + 4 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 2 कोमा -1 + B डिवाइड बाय 2. तो ये कोऑर्डिनेट आ गया इसका, इज इक्वल टू BD वाले क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट A + 1 डिवाइड बाय 2 एंड 2 + 0 डिवाइड बाय 2. अब ये क्या रहेंगे हमारे पास, सेम, कि भाई x कोऑर्डिनेट इसके x के इक्वल और y कोऑर्डिनेट इसके y के इक्वल. तो हम क्या बोल सकते हैं इसको कि -2 + 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा, A + 1 डिवाइड बाय 2 और -1 + B डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2. ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 में से 4 - 2 2 इज इक्वल टू A + 1. तो A हमारे पास क्या आ गया, 1. यहाँ से -1 + B इज इक्वल टू 2. तो यहाँ से B क्या आ गया, 3. तो हमें क्या कोऑर्डिनेट A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. तो A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 3. A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 3.